आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करते हैं और निगमन करवाते हैं। ये यूपी बोर्ड 12 में आपका कई बार आपका सन 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कई बार ये बोर्ड एग्जाम में सवाल जो है आया हुआ है, डेरिवेशन निगमन आया हुआ है। कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, इसको आप समझिए, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें इसमें आया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के बारे में आया है। गॉस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए है। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन अनुप्रयोग कई बार बोर्ड एग्जाम में तो हमेशा, जब से बोर्ड एग्जाम चला तब से ये गॉस थ्योरम के प्रयोग और गॉस थ्योरम हमेशा आते हैं। चलिए हम ध्यान देते हैं इस पर। कुछ चीजें इसमें थोड़ा सा बातें हैं जो आपको बाहरी बताना जरूरी है। जैसे आपका नाम आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, एक वर्ड यूज इसमें आएगा, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, यह क्या होता है, इसे हम फाइल से दिखाते हैं। यह क्या होता है कि किसी भी सरफेस, किसी भी पृष्ठ, किसी भी पृष्ठ के परपेंडिकुलर, के लंबवत पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या को, हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर, लंबवत पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वह होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जो एरिया लेते हैं, एरिया सदैव हम कैसा लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं, अभिलंबवत लेते हैं। एरिया जैसे आपका कोई भी हम आपको बता देते हैं, ये आपका है, ये आपका है, ये पृष्ठ है। इस पृष्ठ का जो आपका जो एरिया होगा वो बिल्कुल लंबवत होगा, पृष्ठ के लंबवत ही आपका होता है एरिया नॉर्मल। हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत लेते हैं। तो आपका ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी है, एरिया नॉर्मल, हमेशा एरिया आपका हमेशा आउटवर्ड, बाहर की ओर लेंगे। ये आपका थीटा एंगल पर है, तो जो फ्लक्स होता है वह ई ए कॉस थीटा होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप समझ लीजिए कि भाई किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अब आते हैं गॉस थ्योरम के पर आते हैं। गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है ये समझ लीजिए। गॉस थ्योरम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या है, जैसे ये कोई क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ है, ये कोई क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज रखा है, कोई आवेश रखा है। तो गॉस क्या बोलते हैं, किसी भी क्लोज, किसी भी बंद पृष्ठ से जो निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होता है, जो परिणामी जो नेट फ्लक्स होता है, कुल फ्लक्स होता है, उसमें रखे चार्ज का अपसाइलन नॉट होता है। ये कह रहे हैं गॉस। इसे हम गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्या बोलता है, किसी भी बंद पृष्ठ, क्लोज सरफेस, किसी बंद पृष्ठ से जो निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होता है, इसके अंदर रखे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मुझे इसी का कराना है डेरिवेशन, इसी का निगमन करवाना है कि कैसे हो रहा है, कैसे चीजें हम समझेंगे, ये चीज कैसे आ रही है। गॉस का स्टेटमेंट सिर्फ इतना है कि उस क्लोज पृष्ठ के अंदर कितना आवेश रखा है, ये मायने रखता है। बाहर आप लाखों करोड़ों अरबों खरबों चार्ज रख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये होता है कि आपके जेब में कितना पैसा है, कि आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं और कुछ सामान खरीदना चाह रहे हैं, तो आपकी जेब में पैसा कितना है उसी के हिसाब से सामान खरीद सकते हैं। तो ये कह रहा है गॉस कि भाई जो नेट फ्लक्स होगा, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश रखा है, उसी का 1/ε0 टाइम्स होता है। चलिए हम इसका निगमन करवा लेते हैं। समझिए ये क्या होगा, कैसे होगा।
मुझे इसी का निगमन करवाना है, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं, कोई स्फीयर मान लेते हैं, कोई गोला मान लेते हैं, जिस पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, और इसकी जो रेडियस है हम आर मान लेते हैं। स्फीयर की, गोले की जो रेडियस है हम आर मान लेते हैं, और प्लस कोई चार्ज इस पर रखा है। ठीक है, अब प्लस क्यू चार्ज आवेश रखा है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी, हमेशा बाहर की ओर होगा, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है आपका, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो जो फ्लक्स होता है, जो फाई होता है, वह ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। और यहाँ पर जो एरिया लेंगे, जो क्षेत्रफल लेंगे, वो नॉर्मल लेंगे, विलंबवत लेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। एरिया सदैव आजीवन ताउम्र हम बाहर क्यों लेते हैं, आउटवर्ड लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इधर है, और एरिया नॉर्मल भी आपका इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया नॉर्मल भी इधर है। दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो इसे हम देखेंगे, आपका ई ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान तो पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है, और आप भी जानते हैं कितना होता है, 1 होता है ई ए। ये हो गया। अब मुझे निकालना है कितना फ्लक्स पास हो रहा है। फ्लक्स इधर भी निकल रहा है, उधर भी निकल रहा है, ऊपर भी निकल रहा है, नीचे भी निकल रहा है, हर दिशा से निकल रहा है फ्लक्स। तो क्या करेंगे भाई, पहले हम छोटा सा निकालते हैं फ्लक्स, उसके बाद हम समाकलन कर देंगे, मुझे सब मिल जाएगा आपका। हम छोटा सा यहाँ पर कंसीडर करते हैं एरिया, जिसे हम डी ए लेते हैं, डी एरिया लेते हैं। तो छोटा सा एरिया लेंगे तो फ्लक्स भी छोटा सा पास होगा, ई डी ए। छोटा सा एरिया तो फ्लक्स भी छोटा पास होगा आपका, डी फाइव बराबर ई डी ए। अच्छा, ध्यान देना। अब डी फाइव, अब यहां पर क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों को क्या कर दे, हम समाकलन करने पर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इधर भी निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी हर दिशा में निकल रहा है। तो हम छोटे से एरिया का निकाल करके उसके बाद हम पूरा समाकलन कर देंगे, अपना पूरा फ्लक्स निकल जाएगा। दोनों पक्षों क्या करते हैं, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो आपका ये डी फाइव, आपका ए डी ए। ठीक है, डी फाइव का जो समाकलन होता है वो होता है फाइव। बायोलॉजी वाले तो ध्यान दीजिए इसमें, अगर जो बायो के जो छात्र हैं, फार्मूला होता है कि एफ पावर एक्स पावर एन है, इसका मुझे समाकलन करना होता है, एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन होता है, ये फार्मूला होता है। अब ये बात जिसको जिसको नहीं समझ में आ रही है कि डी फाइव का समाकलन फाइव होगा, कैसे होगा, कमेंट करिए, हम आपको बता देंगे, कमेंट करिए तब। बाकी आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं, इसीलिए हम इस पर नहीं चर्चा कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है, यहां तक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आर डिस्टेंस तक, इसके पृष्ठ तक, वो तो हर जगह कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट बाहर निकल गया, आपका एक डी ए, एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ। तो यहां पर आपका हो जाएगा फाई ई, ई का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पर हम आर लेते हैं,
यहाँ पर हम आर स्क्वायर इंटू इसका इसका हम समाकलन करेंगे एरिया का, पूरे एरिया का करेंगे तो जो गोले का जो एरिया होता है वह 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जानकारी है, आपका यहाँ पर क्यू भी रहेगा 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है 1/4 क्यू बाई ये दूरी आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर कट गया तो फाई बराबर क्या बचा आपका 1/0 क्यू। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ये है बहुत सिंपल निगमन है, कोई टफ निगमन नहीं है, अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें आपको फ्लक्स के बारे में बताया दिया गया है कि फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस किसी भी पृष्ठ के परपेंडिकुलर के लंबवत पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को हम क्या बोलते हैं, तो फ्लक्स बोलते हैं। अब मुझे फ्लक्स गणना करना है। गॉस ने क्या बोला, गॉस ये बोल रहे हैं कि भाई किसी भी क्लोज सरफेस से, किसी बंद परिपथ से, पृष्ठ से जो निकलने वाला जो फ्लक्स होता है इसके अंदर रखे आवेश का 1/0 होता है। अब मुझे इसी का निगमन करवाना था, इसी प्रूव करवाना था कि भाई क्या होगा, तो फाई बराबर डी ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आपका एरिया हम सतह आउटवर्ड बाहर लेंगे, एरिया नॉर्मल हम लेते हैं, तो आपका दोनों ई और ई के बीच में एंगल आपका 0 बन रहा है, तो ई एफ हो गया। अब हम छोटा सा मान हम कंसिडर करते हैं कि डी ए आपका छोटा सा एरिया है, तो जब डी ए छोटा सा एरिया है तो फ्लक्स भी आपका छोटा होगा, जब फ्लक्स छोटा होगा तो हम क्या करते हैं, सबका समाकलन कर देंगे, काम हो जाएगा। दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो आपका ये होगा, साइक्लिक समाकलन कर देते हैं, इसका समाकलन 5 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि इतने पर हर जगह कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो गया, आपका ये हो गया, तो 5 बराबर 1, इसका मान है 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और डी ए का आपका 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, आपका ये बच गया। तो मुझे यही प्रूव करवाना था, ये समझाना था आपको। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिए, आप इसे अधिक से अधिक आप इसे शेयर करिए, ये बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट कई बार आया हुआ है। इसके बाद हम एप्लीकेशन भी प्रूव करवाएंगे आपको। ठीक, चलिए आज हम सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हम उस पर चर्चा करते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पूछा गया है, आप अगर देखेंगे किसी भी नोट्स में देखेंगे या किसी भी जो प्राइवेट किताबें हैं आप उसमें देखेंगे तो आपको हमेशा दिखाई देगा गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग, इसके कई अनुप्रयोग होते हैं। तो हम 1 बाय 1 सभी अनुप्रयोगों को हम आपको सॉल्व कराते हैं और बताते हैं, समझाते हैं, निगमन भी करा देते हैं जितने भी अनुप्रयोग हैं, और लिखने के जो तरीके हैं हम आपको वो भी समझा देते हैं कि भाई कैसे आप लिखेंगे। आपको गॉस का प्रमेय आपको पता था, किसी भी जो बंद कोई भी आपका क्लोज लूप है उससे जो निकलने वाला, अगर हम मान लेते हैं इसमें चार्ज क्यू है, उसमें जो निकलने वाला जो फ्लक्स होता है 1/0 क्यू इन टाइम्स होता है। ये आपको हम पिछली वाली वीडियो में जो इसका लिंक हम आपको दे देंगे, पिछले वीडियो में हमने एक निगमन करवाया था, बताया भी था। आज आपको हम इसके अनुप्रयोग पढ़ा रहे हैं, गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देखेंगे इस बार भी इसके जितने भी अनुप्रयोग हैं कम से कम एक तो दे ही देगा, एक दे ही देगा। तो आप इसे ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए और इसका निगमन करिए, और कैसे लिखेंगे मैं तरीका भी आपको सिखा दूंगा। चलिए पहला हम आपको अनुप्रयोग बता रहे हैं कि भाई एक समान आवेशित चालक खोखले यहाँ लिख देते हैं गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मुझे ज्ञात करना है कि भाई एक समान आवेशित चालक खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। एक बात आप समझिए यहाँ पर कि चाहे आपका गोला खोखला हो और चाहे आपका ठोस हो, सुन कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, थोड़ा सा कुछ क्लियरिटी आपको हम करा देना चाहते हैं ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। ये कोई खोखला गोला है, हालो खोखला गोला है,
ये कोई ठोस गोला है, हम इस पर चार्ज, हम इस पर आवेश देंगे, तो आवेश सदैव आजीवन ताउम्र कहाँ रहेगा? सरफेस पर रहेगा, पृष्ठ पर रहेगा। इस बात को समझ लेना आप लोग कि चाहे हम खोखला गोला पर अगर हम दें, चालक है, कंडक्टर है, इस पर दें, तो चार्ज आपका कहाँ रहेगा? पृष्ठ पर रहेगा, चार्ज अंदर नहीं जाएगा। बात समझ, चार्ज अंदर नहीं जाएगा। चार्ज अंदर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि चार्ज होता है एटम पर, और जब एटम ही नदारत है, जब एटम ही नहीं है, तो चार्ज कहां से रहेगा? इसलिए अंदर तो रहेगा नहीं। और ठोस पर भी, ठोस पर भी हम आवेश अगर चार्ज दे रहे हैं, तो चार्ज हमेशा कहां रहेगा? इसके, चार्ज हमेशा कहां रहेगा? इसके पृष्ठ पर रहेगा, चार्ज अंदर नहीं जाएगा। चार्ज अंदर क्यों नहीं जाएगा, ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि जो ठोस खोखला गोला बना है वो एटम से मिलके बना है। एटम में आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, ए लॉट ऑफ पार्टिकल होते हैं नाभिक में। तो अगर हम धनात्मक आवेश देंगे तो रिपल्सन करेगा, तो भी यहीं पर रहेगा। ऋणात्मक आवेश देंगे तो इलेक्ट्रॉन धक्का मारेगा, तो ये भी यहीं पर रहेगा। तो कुल मिलाकर के दोनों दशाओं में जो चार्ज होगा, चाहे आपका ठोस हो और चाहे खोखला हो, वह चार्ज हमेशा कहां रहेगा? सरफेस, पृष्ठ पर। चार्ज अंदर नहीं जाएगा, चार्ज अंदर नहीं जाएगा, तो अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। यही हम प्रूव कराएंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा आपका। तो हम ये कह सकते हैं, चाहे चालक आपका खोखला गोला हो और चाहे आपका ठोस गोला हो, दोनों कारण हम देख लेते हैं। इसके जो डेरिवेशन है, इसके जो नियम निगमन है, हम दोनों देख लेते हैं। हालांकि अभी हमने लिया है कि एक समान आवेश चालक खोखले गोले कारण हम ले रहे हैं। आप देखिए, देखिए आप लोग को जो भी अगर दिक्कत आ रहा होगा तो बताइएगा बेशक। चलिए ठीक है, हम ये कोई खोखले गोला ले रहे हैं जिसकी रेडियस हम r मान ले रहे हैं, और इस पर चार्ज हम q दे रहे हैं। ठीक है, इसका कोई सेंटर पॉइंट आपका यह है। चलो हम c मान लेते हैं। हम पहला काम क्या करेंगे कि इसके इनसाइड निकालेंगे, फिर दूसरा क्या काम करेंगे, इसके हम पृष्ठ पर निकालेंगे, तीसरा क्या काम करेंगे, इसके बाहर निकालेंगे। 3 काम मुझे करने हैं। ये तीनों काम आपको हम समझाते हैं 1 बाई 1। यूपी बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जान लीजिए अच्छी तरीके से। तो पहला हम ले रहे हैं इनसाइड, इनसाइड अंदर। हम यहां से एक कोई पॉइंट ए पी ले रहे हैं, सेंटर से कोई पॉइंट पी ले रहे हैं, और इसकी जो रेडियस हम ले रहे हैं आर। गोले की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और इसकी रेडियस आर है। तो हम यहां तक, यहां तक, यहां तक हम मान लेते हैं ये गॉसियन सरफेस जीएस है, गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन सरफेस है, गॉजी पृष्ठ कहते हैं। मुझे निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखो, आपको जानकारी पहले से है, जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है वह क्या होता है भैया? 1/ε0 क्यू इन। ये तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हो गया, और उसका जो होगा आपका डी फाई, आपका ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। भाई अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स पास होगा आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी निकल रही है।
एरिया नॉर्मल हम लेते हैं इधर, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या है, इधर है। दोनों हमारे क्या है, सेम दिशा में है। चलिए ठीक, ठीक है। तो आपका जो डी फाई होगा वो क्या होगा आपका, ई डी ए कॉस 0, ठीक है ना। हम आपको एक चीज और कहना चाह रहे हैं कि हम छोटा सा एरिया यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं आपका डी ए, छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं। तो छोटे से एरिया में जो फ्लक्स निकलेगा वो छोटा सा निकलेगा। एक आपको एक तो ए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अनुसार आप ये जानते हैं। अब यहां पर हम डी फाई, चूंकि मुझे अंदर यहां पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की मान निकालना है, विद्युत की तीव्रता का निकालना है मान मुझे। तो क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं और इस एरिया को हम डीए मान लेते हैं, और डीए एरिया में कितना हमारा फ्लक्स पास होगा, डी फाई होगा। और डीए इसका ए नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो एंगल बनेगा इनके बीच में, जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 0 बनेगा, और 0 बनेगा कॉस 0 आपका। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई डी ए, ठीक है। दोनों पक्षों क्या कर दें, हम समाकलन कर दें। क्यों करें, कि भाई इधर भी निकालना है, इधर भी निकालना है, मतलब सभी दिशाओं में निकालना है, इधर भी निकालना है, इधर भी निकालना है, इधर भी निकालना है, तो सभी डायरेक्शन में निकालने हैं मुझे। तो क्या करते हैं हम, डी ए डी ए डी ए डी ए आपका कौन निकलेगा, तो हम समाकलन करते हैं दोनों पक्षों का। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो आपका डी फाई आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टी ए, साइक्लिक समाकलन, क्लोज लूप। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेडियस तक कांस्टेंट रहेगा, डी ए, ठीक है। तो आपका फाई ई, इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कोयले की जो रेडियस होगी 4 पाई स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा फाई, बट यहाँ पर हम गॉस थ्योरम का अनुसार रखते हैं, फाई का मान क्या होता है, 1/sin0 क्यू इन ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दो कि चार्ज अंदर नहीं है, चार्ज हमने इस पृष्ठ पर दे दिया है, चार्ज अंदर नहीं है। जब चार्ज अंदर नहीं है तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, 0, क्यों 0 जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ ला दो, ये 0 हो जाएगा, बटे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर ए, ये क्या हो जाएगा आपका पूरा 0, तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस गोले के अंदर, इस खोखले गोले के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है, हमारा मान क्या है, 0 है। बात समझिए, इसका मान आपका 0 है। 0 कैसे निकला आप समझ लेते हैं, कैसे समझ लेते हैं, कंफ्यूजन की बात कहीं नहीं है, जहां पर भी हो कमेंट करिए, उसका निराकरण आपका हाथ का हाथ मिल जाएगा। करेंगे तो चीजें समझनी पड़ती हैं, कुछ चीजें निगमन कैसे लिखेंगे, लिखने के तरीके, कि हमने माना जो है कोई चार्ज Q, उसकी रेडियस R है, मुझे अंदर निकालना है, इनसाइड हम R डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ, हम सब कुछ ऐसे जैसे निगमन कर रहे हो वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देने हैं। नहीं लिखने आ रहा है आप निगमन कर दो, सब सारी बात सेम हो गई। वहां जो कॉपी चेक कर रहा है वहां तो कोई अनपढ़ जाएगा नहीं, जो जाएगा पढ़े लिखे जाएगा वो कॉपी चेक करने। तो आपको किस बात से डर, इतना तो पता हो जाता है टीचरों की, भाई लड़का आपको क्या बताना चाह रहा है, जो स्टूडेंट है क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो
हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम इनसाइड निकालना चाह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अनुसार जो फाइव होता है 1% क्यू इन होता है। अब हम डी फाइव ई डी कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ पर सी, यहाँ पर पॉइंट पी था, हमने गॉसियन पृष्ठ मान लिया। हम देखते हैं छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं, छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं जो डी ए। तो छोटे से एरिया में जो फ्लक्स पास होगा, छोटा सा पास होगा आपका ये। अब हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे हमारी निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें निकल रही है, और वो निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है हर जगह। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और एयर नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो कॉस जीरो का आपका ये। अब मुझे पूरा पृष्ठ का निकालना है, तो हम समाकलन कर देंगे, समाकलन कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी फाइव, फाइव का समाकलन आपका फाइव हो जाएगा, बाकी ई आपका, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इतना एरिया तक कांस्टेंट रहेगा आपका, ये बन जाएगा। और फिर ई आपका इसका एरिया 4πr² होता है, फाइव बराबर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ये होता है क्यू इन का मान जीरो, बाकी सब क्या कर देगा वो जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कुल मिलाकर हम यहाँ कह सकते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, जीरो होगा। यही गॉस बताना चाह रहे थे कि कोई खोखला गोला है, अगर उसके अंदर कोई चार्ज, कोई आवेश आपका इसके अगर हम स्पेस पर देते हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, वो जीरो होगा। अच्छा, अब हम दूसरी बात कराते हैं सरफेस पर, फिर हम आउटसाइड। ध्यान दीजिएगा, चीजें अगर आप लोग समझोगे तो समझ में आ जाएगा, और इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप इसे 2-3 बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे घर पर, हम तो पढ़ा रहे हैं, बाकी आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको आना शुरू हो जाएगा। ये हम गारंटी देते हैं कि अगर हम जो निगमन करवा रहे हैं, अगर आप लोग उसे 5 बार या 4 बार 10 बार अगर दोहराएंगे तो हम गारंटी लेते हैं इस चीज का कि आपको निगमन आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरा देखो, सरफेस, पृष्ठ, पृष्ठ पर देखो, ठीक, हम चार्ज क्यू दिए, इसकी रेडियस आर है, मुझे पृष्ठ पर निकालना है, और इसकी जो रेडियस है वो आर है, और हम यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ मान रहे हैं। एक गॉसियन पृष्ठ ऐसा है कि इसको कोइंसाइड कर रहा है, इसको काट रहा है, इस प्रकार है कि ये चार्ज अंदर हो गए गॉसियन पृष्ठ के, ये आपका गॉसियन सरफेस है, इस प्रकार है कि उसी पर, उसी लाइन पर है ये। अच्छा, ठीक, एक जानकारी आपको पहले से पता है कि जो फाइव होगा वो 1/5 क्यू इन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, उन्हीं के ऑपरेशन हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं, ए पॉइंट सी, ए पॉइंट पी, हम छोटा सा एरिया यहां पर डी ए हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं डी ए, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे है, बाहर की ओर निकल रहा है ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया नॉर्मल के बीच एंगल कितना होगा भैया, कितना होगा, जीरो। ठीक है, तो छोटे से एरिया में जो फ्लक्स पास होगा, पहले हम यही काम करते हैं, समाकलन का मतलब होता है एडिशन करना, योग करना, और यहां पर डीए 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 कितनी बार हम जोड़े, तो हम पहले छोटे से एरिया का निकालते हैं फ्लक्स, उसके बाद हम समाकलन कर देंगे, हमारा सारा काम हो जाएगा। पहले हम यही काम करते हैं, ठीक है। तो डी फाइव बराबर क्या होता है, ई टी ए, हर जगह वही काम है, एक निगमन आपको हम सिखा देते हैं, बाकी आप लोग बार बार करिए, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और जिसको भी संदेह हो तो फिर कमेंट तो आपके हाथ में है, ये है कमेंट
जो आप करते हो। छोटे से एरिया में छोटा सा फ्लक्स पास कराते हैं। दोनों के बीच एंगल कितना है भैया? एंगल आपका 0 है तो cos 0 हो जाएगा। डी फाई आपका ए डी ए हो गया। अब क्या करें, मुझे पूरा फ्लक्स निकालना है। दोनों पक्षों क्या कर दें, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर आपका डी फाई ई डी ए, इसका समाकलन करेंगे क्या कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, आपका एरिया नॉर्मल। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो फाई की जगह पर क्या लिख देंगे हम गॉस थ्योरम के अनुसार 1/5 क्यू इन रखेंगे। आपका ई इंटू इसका क्या हो जाएगा 4 पाई, अब आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके रेडियस हमारे आर माने हैं ना, स्क्वायर हो जाएगा आपका। क्यू इन कितना है, क्यू जी चार्ज क्यू अपॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ई बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई अपॉन नॉट आर स्क्वायर। देख रहे हो, सरफेस पर पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है वो इतना आ रहा है। इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन पृष्ठ पर आपका इतना आ रहा है। वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट करिए। फिर हम आपको एक और बताते हैं जानकारी। अब हम निकालते हैं गोले के बाहर। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना, बाकी तो आप लोग पता ही है। अब हम निकालते हैं आउटसाइड। इसे वीडियो को पॉज से नोट कर लीजिएगा आप। ठीक, बाकी आप समझदार है ये हो, बोर्ड एग्जाम में आप बैठ रहे हो, तो लिखने के जो तरीके हैं जैसा हम मान रहे हैं आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा। कोई नई चीजें आपको नहीं जोड़नी है। तीसरा आपका आउटसाइड। एक और इसका प्रकार बचा था आपका जो है वो तीसरा था। तीसरा क्या था, आउटसाइड, बाहर। बाहर थोड़ा सा वीडियो आपका बड़ा हो गया है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, समझ में तो आ ही रहा होगा। रेडियस केंद्र है, रेडियस आपकी आर थी। अब हम आउटसाइड जो ले रहे हैं ए पॉइंट पी, रेडियस आपका आर ई, और ये आपका है गॉजीय पृष्ठ, जीएस गॉजीय पृष्ठ, गॉजीय सरफेस। समझेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। और हम जो निगमन करवा रहे हैं आप उसे कम से कम 3 या 5 बार, हम 5 बार मान लेते हैं, 5 बार निगमन कर लोगे तो हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आपको आना शुरू हो जाएगा। ये तो मेरा विश्वास है, क्योंकि हम तो कई वर्षों से लगातार हम देख रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को। ठीक, हमने माना जो है स्मॉल आर डिस्टेंस पी पॉइंट पर मुझे निकालना है, तो छोटा सा एरिया लेते हैं, छोटा सा एरिया लेते हैं डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी ही निकल रही है, ऐसी निकल रही है, ऐसी निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे निकल रही है, ये भी निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच कितना आपका 0 है, 0 है। तो छोटे से एरिया में हम छोटे से फ्लक्स पहले गणना करते हैं। छोटे से एरिया में कितना फ्लक्स पास होगा हम वो निकाल लेते हैं। तो आपका जो डी फाई होगा वो क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा भैया, 0 होगा। तो आपका ए डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 0, डी फाई
ई डी ए cos 0 का मान 1 हटा दो। अब छोटे से एरिया का निकालें हम, फिर डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए यहाँ तक करते चले आए यहाँ पर पूरा। तो क्या करें हम, दोनों पक्षों क्या करते हैं, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो आपका ये आपका डी फाई ई डी ए। बात समझ रहे बाबा? कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा बेहिचक, कमेंट तो आपके हाथ में है ये है। तो इसका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिस्टेंस से कांस्टेंट रहेगा आपका डी ए। बट यहाँ पर क्या लगाते हैं, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को पता है कि फाई बराबर 1/8 क्यू इन होता है, तो गॉस थ्योरम ओबे करता है। यहाँ पर रख देते हैं 1/8 क्यू इन ई, इसका क्या जगह 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर है ना यहाँ से यहाँ तक, तो क्यू इन कितना है क्यू, और यहाँ नीचे कर दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ई बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई क्यू। देख रहे हो? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान जो सूत्र आपको निगमन हम करवा रहे हैं, जो सूत्र हम करवा रहे हैं निगमन, वो सूत्र निकलकर आपका सामने आ गया है। अब बताइए कहाँ समस्या हो रही है आपको? हर बार वही काम कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे, हर बार वही नया काम कर रहे हैं। कि हम कैसे कर रहे हैं कि डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड, वही चीज आपके पुराना मामला चल रहा है बार बार। और आपको इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान 0 निकल कर आया, आउटसाइड में आपका मान निकल कर आया, सरफेस में निकल कर आया मान आपका। तो ये आपका चाहे गोला खोखला चालक हो और चाहे ठोस चालक हो, ठोस चालक ठोस गोला हो या चालक खोखले गोला हो, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान आएगा वो दोनों में सेम आएगा। हाँ, अगर आपको कहीं भी समस्या हो रही होगी तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका भी ठोस गोले का ही बना देंगे। ऐसी बात नहीं है, मुझे बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस आपके अंदर समस्या ना हो, बस हमारा ये उद्देश्य है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लिया करिए, या हम इधर हट जाएं तो आप वीडियो को पॉज कर नोट कर लिया करिए, ठीक है? तो बाकी हम आपको अगले वीडियो में इसके और भी एप्लीकेशन हैं, हम वो भी करा देते हैं, ठीक है? चलिए आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं, और आपको हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन सब पढ़ा रहे हैं। तो आज ये अंतिम टॉपिक आपका है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पर, और यह भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है, तो संभावनाएं तो इस बार भी बन सकती हैं। आपको ध्यान रखना है कैसे हम करेंगे निगमन। हम पिछले वाले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं गॉस थ्योरम या गॉस के एप्लीकेशन नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए, और देखने के बाद इसको आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम आज का जो टॉपिक ले रखे हैं वो क्या ले रखे हैं ये समझ लेते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अनंत लंबाई की आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मुझे करना है कि भाई कोई तार है, कोई वायर है जो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है आपको बताए थे, ये कोई लंबी वायर है, लंबी तार है, इसके निकट कोई हम पॉइंट हम पी लेते हैं और इस तार से डिस्टेंस हम लेते हैं आर। ध्यान देना, एक बात समझ लो, अनंत का मतलब समझ लो फिर यहाँ पर कि इस पॉइंट पर हम बैठ कर देखें तो हमको सिर्फ ये वायर ही वायर दिखाई दे, तार ही तार दिखाई दे। हम इस पॉइंट पर बैठ कर देखें तो हमको इस वायर के अलावा कुछ आगे ना दिखाई दे, तो आपका हो गया इनफाइनाइट, हो गया अनंत। ऐसा नहीं है कि हम अनंत लंबाई तार खींचते चले जाएं तब हम गणना करें, ये हम नहीं कर रहे हैं। हम तार छोटा भी ले सकते हैं, पॉइंट बहुत उसके समीप निकट ले लेते हैं और वहां पर देखते हैं तो आपको वायर ही वायर दिखाई देता है। अच्छा, तो इस वायर के कारण हमको जो है इस पॉइंट पे कुछ निकट बिंदु पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अच्छा, चलिए हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, कुछ हम गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं यहाँ पर।
कि आपका ये जैसा वायर है उसी के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं। ये और इसे हम क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। यहां पर हम कुछ मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, लेट अस सपोज लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लेमडा मान रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ मान रहे हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारा क्या है, लेमडा है। ठीक है, हम यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं। इस एरिया का नाम क्या होता है, डी ए। छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं, डी ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके इसी डायरेक्शन में है, आपका इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो छोटे से एरिया में कितना फ्लक्स पास होगा, पहले हम वो गणना करते हैं। देखो बार बार फ्लक्स हम निकालते हैं, बार बार हम फ्लक्स निकालते हैं कि फ्लक्स कितना पास होगा। तो छोटा सा एरिया लेते हैं भाई, हम छोटा सा एरिया लेते हैं और फिर इसमें कितना आपका फ्लक्स पास हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच एंगल कितना आपका बनेगा, आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं क्या, डी फाई। छोटे से एरिया में जो फ्लक्स होगा वो छोटा सा होगा, आपका क्या होगा, ई डॉट ये होगा। और देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। अब 0 बन रहा है तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। इसको खोल देते हैं, बार बार तो करते आ रहे हैं, ई डी ए cos 0, तो जो फ्लक्स होगा वह क्या होगा आपका, ई डी ए हो जाएगा। ठीक है, अब छोटे से एरिया में मैंने निकाला फ्लक्स, अब यहाँ भी निकालेंगे, 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 यहाँ भी निकालेंगे। हर जगह छोटा एरिया मानते जाएंगे, हर जगह छोटा एरिया मारेंगे और क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। ऐसे हम ये हम करके हम समाकलन कर देंगे। तो दोनों पक्षों को क्या कर देते हैं, हम समाकलन हम पूरा निकाल लेते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन करेंगे, डी फाई आपका ई डी ए, इसका समाकलन करेंगे तो आपका फाइव आ जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो फाइव आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि डिस्टेंस जो ले रखे हैं, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब आपका इक्वल डिस्टेंस है, सब समान दूरी पर है, गॉसियन पृष्ठ है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा क्या होगा, हर जगह समान होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या हो जाएगी, वहां पर कांस्टेंट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर कर देते हैं, डी ए। अब यहां पर फाई, यहां पर लगाते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि फाई बराबर गॉस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, 1/(f0) क्यू इन होता है। मुझे क्यू इन का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे क्यू इन का मान, ये देखिए, 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर लंबाई में जो चार्ज है वो कितना है, लेमडा है। 1 मीटर लंबाई में जो चार्ज कितना है, लेमडा है। तो कितना हम कितना माने हैं इसे, पूरी लेंथ कितनी हमारी है, यल है। पूरी वायर यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई कितनी है, यल है। तो यल लेंथ में कितना हो जाएगा, यल मीटर लेंथ में, यल मीटर लेंथ में जो यल मीटर लंबाई में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, लेमडा इंटू यल हो जाएगा। अब यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्यू इन हो जाएगा, यही क्यू इन होगा। तो यहां पर रख देते हैं, यहां पर रखते हैं 1/(f0) क्यू इन बराबर ई। अच्छा, ई इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे
इस कर्व सेक्शन का समाकलन करेंगे तो क्या होगा आपका 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एच होता है सिलेंडर का, तो 2 पाई आर एल हो गया आपका। ध्यान देना, हम इस एरिया को नहीं लेंगे, इस एरिया को नहीं लेंगे, इस एरिया को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी है, एरिया आपका ऐसा बनेगा, एंगल आपका 90 बन जाएगा, 90 बन जाएगा तो cos 90 का मान पूरी व्यवस्था जीरो कर देगा, जीरो सबको जीरो बना देगा। हम ये भी नहीं लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया आपका ये 90 बनेगा, तो ये भी जीरो, मतलब हम ये और ये नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये लेंगे, ये वाला लेंगे। जैसे आपने एक इनफाइनाइट सीट में देखा था, उसमें क्या देखा था इनफाइनाइट सीट में कि भाई उसमें क्या देखा था, हम जो सिलेंडर ले रखे थे ये ले रखे थे, ये ले रखे थे, यहां निकाले थे, लेकिन इसका नहीं निकाले थे। क्यों? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी है, ऐसी है, इधर आपका ऐसे हो जाएगा तो फिर एंगल 90 बन जाएगा, इससे नहीं निकल पाएगा। तो वहां पर हम ये नहीं निकाले थे, ये नहीं निकलेगा, सिर्फ ये और ये निकलेगा। यहाँ पर हमारा ये नहीं निकलेगा, हमारा ये निकलेगा पूरा, तो ये आपका क्या हो जाएगा क्यू इन, ये हो जाएगा। और इसका जो एरिया आपका 2 पाई आर एल। क्यू इन का मान कितना हो भैया, क्यू इन का मान कितना, लेमडा इंटू एल बटे अपॉन नॉट ई 2 पाई आर एल। बाबा एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो जो लेमडा बटे 2 पाई अपॉन नॉट आर बराबर ई। तो आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, जो ई बराबर होगा, जो ई बराबर होगा वह लेमडा अपॉन 2 पाई अपॉन नॉट आर, ये निकल गया, ये निकल गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लेमडा अपॉन 2 पाई अपॉन नॉट आर। यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो क्या आ रही है, वह डिस्टेंस का रेसिप्रोकल आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है यहाँ पर। और सीट में आपने नहीं दिखाई दे रहा कुछ कि भाई डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। तो ये कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप इसे आराम से नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर समझ लेते हैं कि हमने किया क्या। हमने एक लंबी सी छड़ ले ली, वायर ले ली, और हमको आर डिस्टेंस पर हमको पॉइंट पी पर निकालना है कि भाई कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। हम छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं, छोटे से एरिया में पहले निकालते हैं। जब जब हम काम करेंगे छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया हम निकालते हैं कितना आपका फ्लक्स पास हुआ। तो कुछ हमने माना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका लैम्डा मान लिए, बाकी छोटा सा फ्लक्स पास किए तो ई डी ए हो जाएगा, और दोनों का सिमेट्री से दोनों का जो एंगल है आपका जीरो है, जब cos जीरो का मान आपका 1 हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक पूरा समाकलन कर देंगे भाई, ये डी ए 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 पूरा हम क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो आपका ये कौन बाहर निकल जाएगा। यहाँ फ्रॉम गॉस थ्योरम के अनुसार आपको ये पता है। अब क्यू इन मान निकालना चाह रहे हैं कि भाई क्यू इन कितना इसके अंदर होगा, 1 मीटर लेंथ की, 1 मीटर लेंथ में जो चार्ज है वो लेमडा है, तो एल मीटर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू हो जाएगा, क्यू इन हो जाएगा आपका। बाकी क्यू इन का मान आपका ये यहाँ पर 5 ये रख दिया आपका, ये इसका करेंगे, इसका करेंगे तो 2 पाई आर एल होता है, 2 पाई आर एच होता है, तो ये हो जाएगा एल सेल कैंसिल, आपका ई बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो दूरी की आपका रेसिप्रोकल है। तो आपको जहां भी दिक्कत हो रही होगी आप मुझे कमेंट करिएगा, हम आपको पूरी तरीके से तत्परता रूप से हम पढ़ा रहे हैं और आपका पूरा निगमन हम खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करते हैं। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इसके पहले भी हमने आपको वीडियो बनाए हैं, आप लोग देखे होंगे, आपको पसंद आया होगा कि भाई किस तरीके से हम निगमन करवाते हैं। और बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से हम इस बार पूरा वीडियो आपको फिजिक्स का हम डाल देंगे, जितने भी इम्पोर्टेंस डेरिवेशन निगमन आए हुए हैं। उसी क्रम में हम आप आगे बढ़ते हैं और गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय की अनुप्रयोग एप्लीकेशन हम पढ़ा रहे हैं। इसमें आपका जो एप्लीकेशन आज हम जो पढ़ा रहे हैं कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादराकार विद्युत क्षेत्र। अब समझिए थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे तो काम बन जाएगा। ये कोई
कंडक्टिंग सीट है, कोई कंडक्टिंग सीट है, कोई चालक सीट है, आपका चादर है। ये जो सीट है, इस पर जो आवेश हैं, वो पूरी तरीके से एक समान रूप से वितरित पड़े हुए हैं। एक समान रूप से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक समान है, यूनिफ़ॉर्म है। ध्यान समझिए, ध्यान समझिए कि हम आपको आज यह पढ़ा रहे हैं कि कोई इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट है, हुँ? और जो सीट है, इस पर जो चार्ज हम दे रखे हैं, जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हर जगह एक समान है। मतलब एक समान रूप से वो चार्ज फैला हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर चार्ज ज़्यादा हो, यहाँ पे कम हो, यहाँ पर और कम हो, यहाँ पर और ज़्यादा हो, ये व्यवस्था नहीं फैला हुआ है। जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमारा क्या है, एक समान रूप से फैला हुआ है। अब ये कह रहा है कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि जो हम पॉइंट, यहाँ पर हम जो पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट P, इस पॉइंट P पर हम बैठ कर देखें, तो हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ सीट ही दिखाई दे, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट होता है। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। जैसे आप लोग आसमान देखते हो, यहाँ से अगर आप बैठ कर देखोगे, आप जहाँ भी पढ़ रहे होगे, आप घ बाहर देखोगे, तो आपको हर जगह आपको आसमान ही आसमान दिखाई दे रहा है। तो आप इससे कहते हो कि भाई जो आसमान है, वो हमारा क्या है कि अनंत है। इसी प्रकार हम इस पॉइंट पर बैठकर देखें, तो हमको हर जगह सीट ही सीट दिखाई दे, सीट के बाहर में कुछ न दिखाई दे। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट होता है। अच्छा, मुझे पॉइंट P पर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र निकालना है। और गॉस थ्योरम में हम सभी एप्लीकेशन पर हम यही काम करते थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान हम निकालते थे। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, कुछ हम मान लेते हैं, कुछ चीजें माने हैं यहाँ पर। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व, हिंदी में भी हम बता रहे हैं और इंग्लिश में बताएंगे, दोनों बता देंगे आपको। जो शिवसाई बोर्ड के, जो यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम दोनों तरीके से लेके चल रहे हैं, ताकि कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। सरफेस मतलब पृष्ठ, चार्ज मीन्स आवेश, और डेंसिटी मीन्स घनत्व। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम यहाँ से लेते हैं सिग्मा, हम सिग्मा मान लेते हैं। लेट अस सपोज सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा मान लेते हैं। और यहाँ पर यहाँ P, यहाँ पर Q। ऐसा हमने क्यों किया? हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई जैसे ये सीट है, ये सीट है आपका, अब इस सीट पर हम आवेश दे रहे हैं, तो आवेश का जो बिखराव है, वो हर जगह एक समान रूप से फैलेगा, हर जगह समान रूप से फैलेगा। आवेश इधर भी रहेंगे, आवेश इधर भी रहेंगे, आवेश इधर भी रहेंगे, इधर भी रहेंगे, मतलब हर जगह आवेश रहेगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इधर से भी निकलेगी, इधर से भी निकलेगी, और इधर से भी निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, तो हम इधर भी निकालेंगे और इधर भी निकालेंगे। इस सीट के कारण हम निकालेंगे, दोनों तरफ का काम करेंगे, हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए एक पॉइंट P, दूसरा पॉइंट आपका Q। अच्छा, तो यहाँ पर हम काम करते हैं, हम इतने से एरिया में, जो छोटा सा एरिया लिए हैं, इतने से एरिया में कितना आपका चार्ज है, और इसे हम बोलेंगे गॉसियन पृष्ठ, GS मतलब गॉसियन सरफेस। ये जो डॉट्स लाइन आपका गॉसियन सरफेस है, गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा, नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस, जो DQ होगा, हम ऐसे कह सकते हैं, नेट नेट
चार्ज नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन गॉसियन पृष्ठ क्या होगा, डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी। क्या समझ, हम यह कहना चाह रहे हैं कि भाई इस पर जो चार्ज दे रखे हैं वो पूरा हम क्यों दे रखे हैं, चार्ज हम क्यों दे रखे हैं, तो इस इतने एरिया में, छोटे से एरिया में कितना आपका चार्ज है, पहले हमें तो निकाल लें। जब हम निकाल लेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन गॉसियन पृष्ठ, इस गॉसियन पृष्ठ में कितना चार्ज है, तो छोटा सा एरिया माने हैं तो छोटा सा आपका चार्ज होगा, आवेश होगा, डी क्यू, ये सिग्मा इंटू डी ए होगा आपका। भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी है, आपको पता है कि अगर हम डेंसिटी क्या करें तो डी क्यू अपान डी ए सिग्मा होगा आपका, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर जो एरिया लेते हैं वो आपका एरिया नाम लेते हैं, डी ए इधर भी हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर हो गई, मतलब दोनों, इधर भी आपका डी ए और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा आपका, जीरो बनेगा, जीरो बनेगा। अब हम निकाल लें कि भाई इस सिलेंडर में कितना नेट फ्लक्स पास होगा, नेट फ्लक्स थ्रू इन गॉसियन सरफेस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, तो क्या होगा, डी फाई बराबर ई ये होगा। भाई छोटे से सिलेंडर में कितना नेट फ्लक्स पास होगा, तो नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन पृष्ठ में कितना आपका नेट फ्लक्स पास होगा, तो छोटा सा एरिया लिए हैं तो फ्लक्स भी आपका क्या होगा, छोटा होगा, छोटा सा एरिया तो फ्लक्स भी आपका क्या होगा, छोटा होगा। जब छोटा होगा तो क्या करेंगे, एक पहले निकाल लेते हैं, तो दोनों की बीच एंगल कितना है आपका, जीरो है, तो आपका डी फाई ई डी ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान तो आपको पता है, कई बार आप पढ़ते आ रहे हैं, एक होता है, ये हो गया। अब क्या करें, मुझे पूरा निकालना, यहां से लेकर यहां तक निकालने हैं, ये तो छोटा सा काम हुआ, मुझे पूरा निकालने हैं, तो क्या करेंगे, हम समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या करें हम, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, तो समाकलन आपका ये डी फाई डी ए होगा, इसका समाकलन करेंगे डी फाई का, तो फाई आ जाएगा आपका, फाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है आपका, उतने एरिया तक, उतने डिस्टेंस तक, तो आपका ये डी। अब यहां पर लगाते हैं बट फ्रॉम गॉस थ्योरम, यहां पर लगाते हैं गॉस थ्योरम के अनुसार। आपको गॉस थ्योरम का आपको मालूम है, जो फाई होता है वह क्या होता है, 1/5 क्यू इन होता है, इसके अंदर कितना चार्ज है वो निकाल ले, इसके अंदर कितना चार्ज है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ मान रखते हैं, फाई बराबर मान क्या है, गॉस थ्योरम यही बोलता है ना, गॉस थ्योरम आपका, कि उसके अंदर रखे चार्ज का 1/n टाइम्स होता है, तो फाई के मान आपका कितना हो गया, आपका 1/n क्यू इन ई। अच्छा, अब डीए इधर भी है, डीए इधर भी है, तो दो बार डीए होगा ना, डीए प्लस डीए, ध्यान देना, डीए इधर भी है, डीए इधर भी है, तो डीए धन डीए,
और क्यू इन का मान कितना है, यही है आपका क्यू इन है ना, पर इसके अंदर यही चार्ज रखा है ना क्यू इन, तो 1/0 सिग्मा डी ए ही 2 DA, 2 DA, DA से DA कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका सिग्मा 2 यहाँ आ जाएगा, 2/0 बराबर ई बराबर क्या जाएगा आपका सिग्मा बटे 2/0। ये है किसी इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वह सिग्मा अपान 2/0 होता है। यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वह आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दूरी हम कहाँ लिए हैं, कैसे लिए हैं, किस जगह लिए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस पर कोई मतलब नहीं रखता है ये चीजें। एक बार फिर समझ लेते हैं हम क्या कर रहे हैं कि कोई मेटालिक कंडक्टिंग शीट है, ये कोई मेटालिक कंडक्टिंग शीट है, इस पर जो हम चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं वो एक समान दे रखे हैं, मतलब जो आवेश जो बिखरे पड़े हुए एक समान रूप से बिखरे पड़े हुए हैं, कहीं पर ना आवेश ज्यादा है ना कहीं पर आवेश कम है, एक समान रूप से बिखरे पड़े हैं। जब एक समान रूप से बिखरे पड़े हुए हैं तो क्या करते हैं, हम एक पॉइंट पी लेते हैं, और ये इनफाइनाइट बोल रहा है, अनंत बोल रहा है। अनंत का मतलब क्या होता है कि हम चादर बहुत लंबी ले लें क्या, इससे अनंत से मतलब नहीं होता है कि चादर हम पूरी तरीके से फैला दें, पूरी लंबी फैला दें। अनंत का मतलब यह होता है, अनंत की जो परिभाषा होती है कि वह डिस्टेंस जो हम मेजर ना कर पाए, जो माप ना पाए, यह होता है इनफाइनाइट की परिभाषा होती है। और आपको एक जानकारी पहले से है कि अगर हम एक ऐसा पॉइंट लें और उस पॉइंट पर हम बैठ जाएं तो हमको सिर्फ सीट ही सीट दिखाई दे, इसका तात्पर्य होता है कि यह इनफाइनाइट है। जैसे आपको हमने एग्जांपल बताया था पिछले बार में। तो क्या करते हैं, हम छोटा सा काम करते हैं, कि कुछ हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज मान लेते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा मान लेते हैं। इससे मतलब होगा कि हर जगह जो डेंसिटी वो एक समान रूप से है। एक बात निकल गई। नेट चार्ज इनक्लोज इन गॉसियन पृष्ठ से कितना आपका नेट चार्ज है, dq निकाल लेते हैं, यहां से dq निकाल लेते हैं, ये dq यहां से निकाल लेते हैं, तो dq क्या होगा आपका डेंसिटी इंटू डी, ये होगा आपका ना dq, ये हो गया आपका। अब नेट फ्लक्स इन गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ से कितना नेट फ्लक्स पास हो रहा है वो भी गणना कर लेते हैं, d फाई बराबर ई डी होता है। अब देखते हैं एंगल दोनों के डी भी इधर, इधर भी है, दोनों के एंगल बीच में क्या है, जीरो है, जीरो है तो cos 0 कौन हो जाएगा, बाकी ये बन जाएगा। अब ये तो छोटे से काम हो गया, तो हम समाकलन करते हैं पूरा पूरा, तो दोनों पक्षों को क्या कर दे हम समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो डी फाइव बराबर क्या होगा ई डी ए, अब ये क्या जाएगा 5 हो जाएगा, ये आपका ई कांस्टेंट हो जाएगा, चूंकि वहां पॉइंट ले चुके हैं कांस्टेंट हो जाएगा आपका ई डी ए। अब फ्रॉम गॉस थ्योरम, ये गॉस थ्योरम का अनुसार आपका ये गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम के साथ फाइव बराबर क्या होता है 1/0 क्यू इन होता है। तो ठीक है, हमने मानक दिया आपका ये क्यू इन हो गया आपका, ये इसका करेंगे तो डी ए धन डी ए 2 बार डी हो जाएगा आपका, क्यू इन का मान आप निकाले हो, ये हो गया आपका ए से कट जाएगा, बाकी ए टू यहाँ ला दोगे, ए टू यहाँ जाएगा ना बटे में, नॉट क्यू इन हो जाएगा, ई बराबर आपका ए हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा। आपको ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी कई बार पूछा गया है, आपको हम स्क्रीन पर दिखा भी देंगे, लगा भी देंगे कि भाई किस प्रकार कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करते हैं, और जो बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था और आने वाले भविष्य में भी पूछ सकता है। ये जो टॉपिक है ये आपका गॉस के प्रमेय के अनुसार है। आपको ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, इसके अकॉर्डिंग ही हम आपको सॉल्व कराएंगे क्या क्या कैसे होगा। हालांकि आपको हम गॉस का प्रमेय पढ़ा रहे हैं, 1 बाय 1 जितने भी गॉस के प्रमेय हैं हम सब पढ़ाते जाएंगे। जहां पर भी आपको समस्या हो, दिक्कत हो, आप कमेंट करिए। जो गॉस के प्रमेय एप्लीकेशन आपको समझ में नहीं आते हैं आप हमको बताइए, हम आपको दोबारा पढ़ा देंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दिए थे। ध्यान देना कि एक एक समान आवेशित अचालक गोलेक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मुझे निकालना है। आपको पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि जब कोई ठोस चालक गोला हो या खोखला गोला हो, अगर ठोस है या खोखला है, चालक है, उससे कंडीशन चालक है,
तो उसके कारण आपने अंदर देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने सरफेस पे देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बाहर भी देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम आपको ये अचालक ठोस गोले के लिए बता रहे हैं कि भाई क्या होगा। क्वेश्चन में तो आपको मात्र एक ही चीज पूछा है कि आप अंदर बताइए, हम आपको अंदर ही बताएंगे, आपको पृष्ठ भी बताएंगे, आपको हम बाहर भी बताएंगे। तीनों कंडीशन हम बता देंगे, आपको निगमन करवा देते हैं ताकि आपको कहीं भी कोई भी समस्या आप सामना ना करना पड़े। चलिए ठीक। ये ये आपका एक ठोस अचालक गोला है जिसकी जो रेडियस है वो आपका आर है, इस पे चार्ज हम क्यू दे रखे हैं। पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, पहला जो पॉइंट है वह है इन साइड, अंदर की ओर। आपके क्वेश्चन भी अंदर की ओर पूछ रहा है तो हम भी ये बता देते हैं, पहले अंदर की बात करते हैं, उसके बाद हम पृष्ठ पर बात करेंगे, उसके बाद हम आउटसाइड बात करेंगे, हम तीनों बात कर लेते हैं, कहीं पर कोई कंफ्यूजन जैसा शब्द आपके दिमाग में न उत्पन्न हो। ये आपका ठोस अचालक गोला है। अब ठोस अचालक गोले पर हम क्यों चार्ज दे रहे हैं, वो भी एक समान यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान आवेश दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आवेश ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, ऐसा नहीं, एक समान हर जगह एक जैसा हो, यूनिफॉर्म हो। जैसे आप लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, सब एक समान, ऐसा तो है नहीं कोई जो है आप लंबा पहन लो, कोई चौड़ा पहन लो, कोई कम पहन लो, ऐसी व्यवस्था नहीं है। सब एक समान पहन के जाओ आप, तो यूनिफॉर्म कहते हैं उसे। तो हमने क्यों दिए दे रहा, आपका एक समान यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक समान आपका है। अच्छा, हमको अंदर निकालना है तो इसका हम सेंटर हम सी मान लेते हैं और स्मॉल आर दूरी पर हम एक पॉइंट पी लेते हैं, हम वहां निकालते हैं कि भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ध्यान समझिएगा, कोई कंफ्यूजन सा वर्ड ना रह जाए, ध्यान समझिएगा आप लोग। ठीक है, आप यहां से एक हम गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो आपको जानकारी पहले से पता है कि हम पहले छोटा सा एरिया मानेंगे, छोटा सा एरिया मानेंगे डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी पॉजिटिव है तो बाहर क्यों निकलेगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी ऐसी है। तो जो D5 होगा, जो D5 होगा E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ये होगा। भाई छोटे से एरिया में जो फ्लक्स पास होगा वो तो छोटा ही पास होगा ना, छोटे से एरिया में जो फ्लक्स पास होगा वो तो छोटा ही पास होगा। हम कार्य अगर डिस्प्लेसमेंट हम कम चलेंगे तो वर्क भी मुझे कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम सिमेट्री से मानते हैं कि सब आउटवर्ड बाहर निकल रहा है, एरिया नॉर्मल भी हम आउटवर्ड लेते हैं। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, दोनों के बीच का जो एंगल है, जो थीटा है, वो क्या है आपका 0 है। तो आपका D5 बराबर आपका E DA cos 0, D5 बराबर आपका E DA cos 0 का मान तो पूरा देश जानता है, और आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको तो अच्छे से पता होना चाहिए कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, मुझे ये आपका DA 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 हर जगह आपका DA है, हम क्या करते हैं करेंगे समाकलन कर देंगे। अगर समाकलन कर देंगे तो हमारा सारा काम निकल जाएगा।
दोनों पक्षों क्या कर दें हम, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है। तो साइक्लिक समाकलन डी फाई ई टी ए, डी फाई का आप समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, फाई हो जाएगा। डी फाई का समाकलन करेंगे तो फाई हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर डिस्टेंस पर हर जगह हमारे क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर कर दो आप, तो आप इसे कर दो फाई ई डी ए, ठीक है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, हम गॉस थ्योरम में जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, 1/(r0) क्यू इन होता है। इसका निगमन हमने करवा दे रखा है। आप पिछले वाले वीडियो में जाकर के इसका निगमन खूब आराम से, बहुत आसानी तरीके से आप देख सकते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। कहीं कहीं हम कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको नहीं पढ़ाते हैं, जैसा आप चाहोगे हम वैसा पढ़ा देंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के पास जो फ्लक्स होगा, जो नेट फ्लक्स होगा, उसमें रखे आवेश का 1/9 टाइम्स होता है, रख दो, यहां पर रख दो, तो 1/(r0) क्यू इन ई डी ए। अब मुझे याद करना है कि भाई क्यू इन कितना होगा, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, बाहर से नहीं मतलब है, इसके अंदर जो गॉसियन पृष्ठ माने उसके अंदर कितना चार्ज होगा, ये मुझे निकालना है, ठीक है। इसकी पूरी रेडियस माने थे कितना, आर माने थे, तो गोले का जो आयतन होता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम में चार्ज कितना है, क्यू है, 4 गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब में वॉल्यूम में चार्ज कितना रखे हैं हम, क्यू रखे हैं, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा भैया, यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, इकाई आयतन में कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। हम इसी को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसे रो से दिखाते हैं, इसी को हम लिखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई बात नहीं है आपका। अच्छा, अब कितना निकालना है मुझे, यहां से आता निकालना है ना, तो आपका 4/3 पाई आर स्मॉल क्यू, वॉल्यूम में कितना होगा भैया, कितना होगा महाराज, क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर। देखे जाए, जहां भी कट रहा होगा आप समझिएगा, हम बोल दे रहे हैं 4/3 पाई से पाई बाबा, तो आपको जो दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, कट गया ना, मैं कहां लिख दूं, मैं यहां लिखता हूं, जो ये जो क्यू इन निकलेगा, इसके अंदर जो चार्ज निकलेगा वह क्यू बटे आपका आर क्यूब बचा, और यहां पर ये बचा, ठीक है। क्यू इन इतना हुआ, तो 1/(r0) क्यू आर क्यूब बटे आर क्यूब ए। अच्छा, इसका एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा ना, तो बाबा ई तो हर आर स्क्वायर से आर क्यूब एक ही बचे, कट गया आपका, नीचे आ जाएगा,
तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान, इसको 4 पाई लिख दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बटे आर क्यूब, ये ई का मान निकल जाएगा। सीधा सीधा कर दो, ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बटे आर। ये गोले के भीतर, गोले के भीतर आपका निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कि भाई इसके अंदर कितना होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड है समानार किस समानुपाती है, ये भी देख रहे हो आप कि अगर कोई अचालक गोला है उसके भीतर कितनी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो आप गणना कर सकते हो। फिर समझ लो कैसे किए हैं, जो आपको क्वेश्चन आया है इनसाइड हम मानते हैं। हमने सबसे पहला काम क्या किया है कोई अचालक गोला है, अचालक गोला है, इस पर हम चार्ज क्यू दे रखे हैं, इसकी रेडियस आर है, इसके अंदर मुझे गणना करना है कितना होगा आपका। तो हम एक हाइपोथेटिकल कोई पॉइंट पी ले लेते हैं और हाइपोथेटिकल आपको एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। मुझे देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना चार्ज है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान है, एक समान रूप से फैला हुआ है। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, मैं पहले ये निकाल लूं कि भाई इसके अंदर कितना चार्ज है, ये गणना कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज है, मतलब पूरे आयतन में चार्ज कितना है, क्यू है। तो इकाई आयतन में कितना है आपका, क्यू बाई इतना हो जाएगा। अब इसे चार्ज डेंसिटी बोल देंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल देंगे। अब इतने में कितना होगा तो आपको गुणा हो जाएगा। ये आपको कट रहा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 4/3 से 4/3 पाई से पाई आपका ये बचेगा, क्यू इन जो निकलेगा क्यू बाई आर क्यू ये होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका आर बटे आर, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। फिलहाल हमने ऐसे ही रखा है, यही चीज रखा है वैल्यू यहाँ पर। हमने छोटा सा एरिया में छोटा सा फ्लक्स पास करने देखा, फिर दोनों के एंगल बीच आपका एंगल 0 है, फिर ये आपको दोनों पर समाकलन करते हैं, आपका पाई अकॉर्डिंग तो गॉस थ्योरम लगा देते हैं। गॉस थ्योरम लगाने के बाद आपका ये निकला, क्यू इन आपने निकाला था आपका ये, बाकी आपने रखा था आपका क्यू बटे 4 पाई नॉट आर आर क्यू, ये निकल जाएगा। आप इसे वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि भाई ये तो हो गया इनसाइड, अब निकालते हैं सरफेस पर, अब निकालते हैं पृष्ठ पर, उसके बाद हम निकालेंगे आउटसाइड। ठीक है, तो जिसको भी कोई समस्या हो रही होगी बताइएगा, बिल्कुल बेहिचक सारे समस्या का समाधान हम आपको करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि भाई आप लोग अच्छे से पढ़ें, सही पढ़ें। ठीक, ठीक है। हमने चार्ज क्यू दिया है, इसकी रेडियस आपकी आर है, सेंटर है, इसकी रेडियस आपकी आर है। मुझे पृष्ठ पर निकालना है, एक हम क्या मानेंगे, गॉसियन पृष्ठ मानेंगे। और ये गॉसियन पृष्ठ ऐसे है कि इसको कोइंसाइड करता है, मतलब इसी के अंदर आपका है ये गॉसियन पृष्ठ। फिर वही काम, आपका छोटा सा एरिया निकालेंगे डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे निकल रही है, आउटवर्ड निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे निकल रही है, एंगल आपका कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो एक छोटे से फ्लक्स का निकालते हैं, तो आपका क्या निकलेगा, आपका ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल, अब तो आप उब चुके होंगे, 0 है, तो आपका ई डी ए कॉस 0, आपका ई डी ए डी फाइव। फिर क्या करेंगे, समाकलन करते हैं दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों
का समाकलन करने पर, तो आपका ये टी फाइव आपका ई टी ए ना, ये होगा ना, इसका हो जाएगा आपका फाइव, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उस आर तक कांस्टेंट रहेगा डी ए। अच्छा ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आपको पता है कि फाइव बराबर क्या होता है, 1/0 क्यू इन होता है। यहाँ पर हम रख देते हैं फाइव का मान, यहाँ पर रख देते हैं फाइव का मान, तो 1/0 क्यू इन का मान कितना है, क्यू माने है ना यहाँ पर क्यू ई, अच्छा ई, इसका खोलेंगे तो क्या रहेगा 4πr², इधर कर दो Q/4πr², देख रहे हो, फिर देख लो आपका 1/, ऐसे कर दो 4πr², यहीं पे कर दो Q क्या है बदे Q। बहुत सिंपल तरीका है, कोई टफ नहीं है। अगर आप टफ की निगाह से देखेंगे तो फिर ये सस्टेन नहीं है, आप ये सब नहीं कह सकते कि भाई टफ मामला है सर, आप बहुत कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहे हैं, आपकी बातें नहीं समझ में आ रही है। तो आप समझिए, सीखिए कैसे हम पढ़ा रहे हैं, कैसे हम आपको बता रहे हैं, कोई टफ चीज नहीं है। एक काम आप स्वयं अपने से कर सकते हैं आउटसाइड के लिए, अपने से कर सकते हैं, लेकिन हमारा भी उत्तरदायी है कि हम आपको बताएं। हाँ, एक काम करो कि वीडियो को पॉज करके आप आउटसाइड का अपने से निकालो, उसके बाद हम हल करते हैं, फिर आप मिलाइए, ये काम सही रहेगा। फिर मिलाइए कि क्या आपने किया है, क्या हमने बताया आपको। ठीक है, वीडियो को पॉज, आप इसे नोट करिए। ये तीसरा आपका, तीसरा आउटसाइड बाहर, चार्ज क्यू, रेडियस इसकी आर है, हम यहां से पॉइंट पी लेते हैं जिसकी डिस्टेंस हम क्या नाम आते हैं, स्मॉल आर, और इसकी रेडियस का मान लेते हैं आर मान लेते हैं। ठीक है, हम आउटसाइड निकाल रहे हैं, तो एक आपको हाइपोथेटिकल तो मानना पड़ेगा, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, इसे मानना पड़ेगा, इससे आप भाग नहीं सकते, इससे नहीं भाग सकते, आप एग्जाम से नहीं भाग सकते। ठीक है, तो फिर वही हाल छोटे से एरिया का निकालेंगे, डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपका यही है, आप तो उग चुके हैं, एंगल आपका 0 है, तो आपका जो डी फाई होगा वह ई डी ऐसे होगा, एंगल आपका 0, डी ए कॉस 0, आपका ई डी ए, आपका डी फाई, दोनों पक्षों क्या कर दें, हम समाकलन कर दें, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर बाबा डी फाई आपका ई डी ए, इसका फाई हो जाएगा ई कांस्टेंट आपका डी ए, थोड़ा सा स्पीड बना रखे हैं क्योंकि आपने कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यहाँ पर क्या जाएगा 1/0 क्यू इन, क्यू आपका कितना है, इन क्यू है, ई, इसका क्या जाएगा 4πr², तो आप इधर कर दो 1, यहाँ पर आप ऐसे कर दो Q/4πr² बराबर,
तो आप ऐसे लिख दो E बराबर Q/4 पाई R²। ये तो आपने देखा, तीनों केस में देखा कि ठोस अचालक गोला है, उसके अंदर कितना होगा, पृष्ठ पर है तो कितना होगा, बाहर है तो कितना होगा, सारी बातें आपने देखा। तो तीनों दशाओं में आपने देखा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अचालक गोले कारण क्या क्या निकल कर आई। एक बात समझ लीजिए यहां पर कि भाई ठोस चालक गोला होता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन ठोस अचालक गोला है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप ठोस अचालक गोले में तीनों देखा, अंदर, बाहर, पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कुछ मान निकल कर आता है। आप इसे अच्छे से तैयार करिएगा। बोर्ड एग्जाम में कभी-कभी इसके डायरेक्ट आंसर वैकल्पिक रूप में पूछे जाते हैं, किसी कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसका थोड़ा समझिएगा अच्छे से, ठीक है। बाकी जो भी कोई दिक्कत आपको हो आप कमेंट करिए, हम आपको अगले वाले वीडियो में जो भी समस्या होगी हम समाधान करेंगे। और जितने भी इसके निगमन हैं, डेरिवेशन गारंटी लेते हैं, हम गारंटी लेते हैं कि आपको समझा कर ही छोड़ेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए।